तो आज हम करते हैं रिवर सिस्टम के बारे में, इंडिया का रिवर सिस्टम। अगर हम इंडिया के रिवर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की नदियां पाई जाती हैं। एक होती है आपकी सीजनल रिवर, जिनमें जब मानसून आता है, बारिश होती है, तभी पानी होता है। दूसरी होती है आपकी पेरेनियल रिवर, उनमें क्या होता है, साल भर पानी रहता है। ये जो पेरेनियल रिवर होती हैं, इनकी खासियत ये होती है कि ये डायरेक्ट माउंटेन से निकलती है। और ये जो है बारिश का जो पानी, सीजन का पानी जो है, रेन का पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है इनमें पानी आ जाता है। तो ये दो तरह की रिवर इंडिया में पाई जाती हैं, एक पेरिनियल होती है, एक सीजनल होती है। और ये जो है इस पूरे सिस्टम में दो तरह की आपकी जो नदी जो है गिरती हैं। एक आपका इधर है बे ऑफ बंगाल, आधी नदियां आपकी यहाँ पे गिरती हैं। और इधर है आपका अरब सागर, तो कुछ नदियां यहाँ पे गिरती हैं अरेबियन सी में। तो आपको जो है जो भी रिवर हम पढ़ेंगे तो या तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी या फिर अरब सागर में गिरेगी। और तीसरी टाइप की रिवर भी हैं, जो क्या होती हैं, जमीन से निकलती हैं और जमीन पे ही खत्म हो जाती हैं। तो कुछ ऐसी रिवर भी हैं इंडिया के अंदर जो जमीन से निकलती हैं और जमीन पे ही वो खत्म हो जाती है। मतलब कहने का मतलब, या तो किसी नदी में मिल जाती हैं या फिर वो डेड हो जाती हैं। तो इस तरह की भी रिवर यहाँ पर है। तो जब भी कोई रिवर निकलती है, जैसे मान लो ये रिवर है, और जब भी इसमें कोई दूसरी रिवर आके मिलती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी या फिर बोलते हैं सहायक नदी। एक जब बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियां मिलती हैं, तो उसे हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो जैसे मान लो अगर एक रिवर है, कोई ऐसे फ्लो कर रही है ईस्ट की तरफ। जब कोई रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो क्या होगा, उसका दायां तट ये होगा और बायां तट ये होगा। मतलब कि राइट वाला इधर पोर्शन होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा। तो कुछ आईएएस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इस नदी में लेफ्ट की तरफ से कौन सी नदी मिल रही है और राइट की तरफ से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो ये हमें थोड़ा अच्छे से रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम इन सारी रिवर्स को एक बार इकट्ठे देखते हैं किस तरह से है। तो ये देखो, यहाँ पे इस मैप में सारी रिवर एक साथ हमें दिख रही है। ये तो इस रिवर सिस्टम को हम तीन सिस्टम में पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं इसको सिंधु रिवर सिस्टम। इसको एक पढ़ते हैं हम सिंधु रिवर सिस्टम, जो आपका यहाँ से मानसरोवर लेक है, यहाँ से आपकी जो नदी निकलती है जिसे हम इंडस या फिर सिंधु बोलते हैं। तो एक आपका ये सिंधु सिस्टम हो गया, या इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा रिवर सिस्टम जो माउंटेन का है, पेरिनियल का है, वो है आपका गंगा रिवर सिस्टम। तो दूसरा आपका है गंगा रिवर सिस्टम। और तीसरा यहीं से मानसरोवर झील से आपकी दूसरी एक रिवर निकलती है, इसका नाम है सेंगपो। तिब्बत में इसे सेंगपो बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र जिसे हम बोलते हैं। तो एक हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अभी हम इसको तीन रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले शुरुआत करते हैं सिंधु रिवर सिस्टम से। तो यहाँ से देखो, ये आपकी मानसरोवर झील से, यहाँ से आपकी इंडस रिवर ये निकली, और उसके बाद ये आपकी जो है पीओके वाले रीजन में चली जाती है। मतलब कहने का कि ये जो है, जो हमने पढ़ा था, लद्दाख और झस्कर, उसके बीच में से होकर ये फ्लो करती है। तो यहाँ से फिर ये जाती है, और यहाँ पे आपका हमने पढ़ा था नंगा पर्वत, और ये नंगा पर्वत से पाकिस्तान में जाके मुड़ जाती है, और ये फिर पाकिस्तान में फ्लो करती है। और ये फिर इधर जाते जाते इधर आके ये अपने अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपकी इंटरनेशनल रिवर है, सिंधु आपकी इंटरनेशनल रिवर है, गंगा भी आपकी इंटरनेशनल रिवर है, और ब्रह्मपुत्र भी आपकी इंटरनेशनल रिवर है। वो रिवर जो एक या एक से दो या दो से ज्यादा कंट्रियों में फ्लो करती है, उसे इंटरनेशनल रिवर कहते हैं। उसके बाद ये आपका इंडस रिवर सिस्टम। अब दूसरा पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम में इंडस नदी में ऊपर से आपका जो है सियोक नदी मिल रही है यहाँ पे। और भी इसमें यहीं से मिलती है, जैसे अफगानिस्तान से आपकी काबुल नदी मिलती है यहाँ पे। ऐसे गिलगिट बल्टिस्तान से आपकी गिलगिट रिवर मिलती है, बहुत सारी मिलती है छोटी छोटी। तो ये आपकी इंडस है। यहीं पे आपका बूलर लेक है, बूलर बूलर झील।
यहीं से आपकी ये झेलम नदी निकल रही है, ये आपकी झेलम, इस तरह से ये। उसके बाद में आपका यहाँ से ये आपके, हमने पढ़ा था कल, चंद्रभागा रिवर निकलती है और चंद्रभागा आके यहाँ पे चिनाब बना देती है, और फिर ये चिनाब जो है इस तरह से फ्लो करती है और बाद में आके झेलम में मिल जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पे रावी निकलती है, ये आपकी रावी फ्लो करती है। उसके बाद में ब्यास, और फिर यहाँ से हमने पढ़ा सतलज। यहाँ पे मानसरोवर झील के पास में ये झील है राक्षस झील, राक्षस लेक, वहां से होके आपके राक्षस ताल से सतलज नदी निकलती है। और सतलज जो है आपकी आके बाद में ये आपका यहाँ पे झेलम, रावी और ब्यास और चिनाब, ये सब आके सतलज में मिलती है, सतलज आके इंडस में मिलती है। तो इंडस में मिलने वाली केवल एक ही रिवर है जिसका नाम है सतलज, बाकी सारी आके सतलज में मिलती है। और ये जहाँ पे मिलती है, यहाँ पे इसका नाम है मिठानकोट। जैसे अपने इंडिया में है पठानकोट और पाकिस्तान में मिठानकोट, मिठानकोट पे ये सारे नदियां मिलती हैं। तो ये पूरा सिंधु रिवर सिस्टम है। इसमें एक ट्रिएटी हुई है, इंडिया इंडो पाकिस्तान ट्रिएटी, वो ट्रिएटी है 80-20 ट्रिएटी। इसका क्या मतलब है कि जो ऊपर की नदियां हैं तीन, मतलब इंडस और आपके झेलम और रावी, इनका 80% चिनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान लेगा, 20% इंडिया लेगा। और जो नीचे की आपके तीन नदियां हैं सतलज, ब्यास और रावी, उनका 80% पानी इंडिया लेगा और 20% पाकिस्तान। तो ये 80-20 समझौता इंडस वाटर ट्रिएटी के नाम से जानी जाती है, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है। तो इनको आप जो है ऑर्डर वाइज आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहला आपका है इंडस, दूसरा है आपका झेलम, और तीसरा है आपका यहाँ पे चिनाब, उसके बाद रावी और ब्यास और सतलुज। इसी सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नागर डैम बना हुआ है, जो एक बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस रिवर के नाम पे ट्रेन चल रही है, झेलम एक्सप्रेस चलती है आपकी, और जम्मू आपका तवी नदी के किनारे है, तो यहाँ पे आपका जम्मू तवी एक्सप्रेस भी चलती है, तवी नदी है आपकी यहीं पे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। भारत में 12 बड़ी रिवर सिस्टम है, उसमें से हम लोग जो है मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी करेंगे, छोटी छोटी इतना ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद चलते हैं गंगा रिवर सिस्टम पे। तो जब गंगा बनती है, तो गंगा जब बनती है, जैसे यहाँ पे आपके हिमालय में दो बड़े ग्लेशियर हैं, एक है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, एक है आपका सतोपत ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी निकलती है, और यहीं से सतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक को जो है लोग जनरली अलकनंदा के नाम से जानते हैं, और दूसरी आपकी विष्णु गंगा निकलती है। ये ये दोनों आपके धौली गंगा निकलती है, और ये आपके दोनों जो है आकर के यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद में ये अलकनंदा की एक ब्रांच सीधी चली जाती है, जो बाद में आके एंड में आके यहाँ पे मिल जाती है देवप्रयाग पे। और देवप्रयाग पे मिलने के बाद में इसको फिर हम गंगा बोलते हैं। मतलब पहले ये गंगा नहीं होती है, पहले ये भागीरथी होती है, और ये वाली जो ब्रांच है आपकी अलकनंदा की ब्रांच है, ये सब उत्तराखंड में होता है पहाड़ों के ऊपर, और फिर ये देवप्रयाग पे आके मिलती है, फिर इसको हम गंगा बोलते हैं। ये इससे ऊपर बहुत सारे आपको तीर्थ स्थान आपको मिलेंगे, रुद्रप्रयाग मिलेगा, कर्णप्रयाग मिलेगा, कर्णप्रयाग पे आपकी पिंडर नदी मिलती है, उसके ऊपर आपका नंदप्रयाग आता है और वहाँ पे नंदाकिनी मिलती है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो जब गंगा से गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी जब गंगा निकल जाती है, उसके बाद में ये देखो आपकी गंगा नदी है, और यहीं पे आपका बंदर कुछ पे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से आपकी यमुना नदी निकलती है। तो ये आपकी यमुना हरियाणा में फ्लो करती है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद यूपी होते हुए ये इलाहाबाद पे गंगा और यमुना मिलती है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर से मतलब गंगा जो है ऐसी फ्लो कर रही है इधर की तरफ, तो जाहिर सी बात है ऐसी फ्लो करेगी, तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो हम इसके लेफ्ट से मिलने वाली नदियां और राइट से मिलने वाली नदियां जो है पढ़ते हैं। तो देखो गंगा में जो है ऊपर से, मतलब ऊपर से मिलने वाली, मतलब लेफ्ट से मिलने वाली नदियां देखो, आपके यहाँ से ऊपर से आपकी गोमती नदी मिल रही है। गोमती है जो है पीलीभीत के पास एक झील है, वहां से निकलती है।
उसके ऊपर देखो ये आपकी घाघरा नदी मिलती है, उसके बाद गंडक मिलती है, और यहाँ से नेपाल से जो फ्लो होके आ रही है आपकी कोसी नदी, वो आपकी मिलती है ऊपर से यहाँ पटना के पास में। और इस तरह से ऊपर से ये इम्पोर्टेंट है। ऊपर से देखो यहाँ पे आपकी शारदा नदी ऊपर से मिल रही है, जो आपकी गोमती और बाद में जाके घाघरा में मिल जाती है। घाघरा शारदा नदी आपकी जो है घाघरा में मिल रही है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ऑर्डर आपको आ जाए ईस्ट टू वेस्ट, तो गलती ना हो। पहले गो, फिर GH, फिर GA, मतलब अल्फाबेटिकल से याद कर लो, पहले A आता है, फिर GH आता है, फिर O आता है, ऐसे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब नीचे से देखो आपकी यमुना मिली। यमुना की भी कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे यमुना में एक सबसे बड़ी आपकी चंबल नदी मिलती है, और चंबल में भी अपनी बानस मिलती है। उसके बाद यहाँ पे पार्वती मिलती है, काली मिलती है, और नीचे से यहाँ पे बेतवा मिलती है। और सोन आपके सीधे गंगा में मिलती है, वो यमुना में नहीं मिलती। सोन, सोन और टोन, ये आपकी जो दो नदियां हैं सीधे गंगा में मिलती है। तो फिर ये गंगा जो है आपकी बिहार में होते हुए बिहार से होते हुए बंगाल में चली जाती है। बंगाल में इसकी दो ब्रांचें कट जाती हैं। एक ब्रांच को हम हुगली बोलते हैं, और दूसरी ब्रांच जो है आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। जब गंगा की जब दो ब्रांचें कटती हैं, तो जो दूसरी ब्रांच होती है उसको फिर से भागीरथी के नाम से जानते हैं, और भागीरथी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर ये जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा बनाती है। डेल्टा आपकी इस तरह की आकृति होती है, इसलिए इसे डेल्टा बोलते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। जब एक नदी, इसकी लंबाई जो है करीब करीब 2500 किलोमीटर है, गंगा नदी की, ये भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, 2500 किलोमीटर। तो जब ये एक नदी 2500 किलोमीटर फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, रॉक्स और बहुत सारा कुछ लेके आती है। तो वो आके यहाँ पे जब वो इकट्ठा करती, यहाँ पे जब वो नदी में गिरने वाली होती है तो यहाँ पे इकट्ठा करती है, और यहाँ पे उसकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। तो धीरे धीरे वो गिरती है और यहाँ पे अपने अपने अवसाद इकट्ठे करती है, जो हमने कल पढ़ा था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, उसी तरह से। तो फिर ये डेल्टा बनाते हैं। ऐसे कुछ और नदियां हैं, जैसे अमेरिका में एक नदी है मिसिसिपी, सॉरी नदी मिसिसिपी, ये पंछी आकार का डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी, ये आपके पंछी आकार का डेल्टा बनाती है, मतलब कुछ इस तरह का डेल्टा बनाती है आपका पंछी आकार का। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। ऐसे कुछ नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे ऐसे। उसके बाद में यहीं से आपका यहाँ पे आपका अमरकंटक प्लेट्यू है, वहीं से आपकी दामोदर नदी निकलती है, जो हुगली की एक सहायक नदी है। और जो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, वो आपका इसी हुगली नदी में, जितने भी जहाज आते हैं वो पहले हुगली नदी में जाते हैं, फिर कलकत्ता में या पोर्ट पर माल उतारते हैं। तो ये आपका था दूसरा बड़ा रिवर सिस्टम, जिसको बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। तीसरा आपका यहीं पे मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंगपो, तिब्बत में इसे सेंगपो बोलते हैं। और फिर ये सेंगपो आती है, तो फिर ये आपका नमचा बारवा पर्वत से यहाँ पे एंटर करती है, और इसे यहाँ पे दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। फिर ये जैसे असम में एंटर करती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही चौड़े मुंह की नदी है। अगर आप असम में देखो, एक आपका इनलैंड एक आइलैंड है, मजुली आइलैंड, मंजली, ये पूरे की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट है। मतलब सबसे बड़ा नदियों द्वारा बनाया गया आइलैंड। जैसे समुन्द्र के अंदर आइलैंड होते हैं, लेकिन ये जो है मंजली आपका यही एक असम में है, बहुत बड़ा आइलैंड, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड, मंजली आइलैंड। तो जैसे ये यहाँ पे बहुत ही चौड़े मुंह की है, यहाँ पे असम में ही एक ढोला और सदिया का ब्रिज बना है। तो ये भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है, करीब 12 किलोमीटर का ये ब्रिज बना हुआ है। मतलब सोचो इतनी बड़ी चौड़े मुंह की नदी है कि 12 किलोमीटर का यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ा, ढोला सदिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सदी असम में ये सदिया में जाती है, सदिया में यहाँ पे ढोला से असम में एंटर करती है, और सदिया से फिर ये जो है आपकी बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में ये जो है आपकी उसी पद्मा से मिलती है, गंगा से, और ये जो है फिर बांग्लादेश में जाने के बाद में और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी नदियां भी मिलती हैं, जैसे यहाँ पे लोहित नदी मिलती है, यहाँ से मेघना मिलती है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे छोटी छोटी, ऊपर से आपकी सिक्किम से आपकी ऊपर से तीस्ता नदी बहती है सिक्किम से, वो भी इसमें आके मिल जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां भी इसमें मिलती हैं। तो
नदियों पे एक तो आपके डैम बनाए जाते हैं, एक बैराज बनाए जाते हैं। यहीं पे आपका बंगाल में आपका फरक्का बैराज है, यहाँ पे बना हुआ है फरक्का बैराज। ये पानी को रोकने का काम करता है फरक्का बैराज। एक आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी सतलज नदी पे आपका कपूरथला के पास में इंदिरा गांधी बना हुआ है, वहां से इंदिरा गांधी कैनल निकाली गई है यहाँ पे कपूरथला के पास, जो राजस्थान वाले एरिया में पानी ले जाने का काम करती है। तो इस तरह से, तो ये आपका जो है 3 बड़े रिवर सिस्टम थे नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद में आप देखो, यहाँ पे आपकी लूनी नदी है, ये आपके यहीं से निकलती है सांवर लेक से, और यहीं पे जमीन पे ही खत्म हो जाती है लूनी नदी। ये नमकीन पानी की झील है सांबर झील, वहीं पे निकलती है खत्म हो जाती है। उसके बाद यहीं पे आपकी एक गुजरात में है साबरमती नदी, गांधी जी के लिए बहुत फेमस है। एक है आपकी माई नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश से जो सतपुड़ा और विंध्याचल हमने पर्वत पढ़े थे, तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में यहाँ से ताप्ती फ्लो करती है, उसके ऊपर जो है नर्मदा फ्लो करती है। ये भ्रंश घाटी से फ्लो करने वाली नदियां हैं, मतलब कि एक मान लो ये समतल भूमि है, एक अचानक से नीचे चली गई, ये नीचे, तो इसके बीच में जो है भ्रंश पड़ गया है, मतलब रास्ता। तो वहां से ये नर्मदा ताप्ती फ्लो करती है। ये जो नर्मदा ताप्ती जो नदियां हैं, ये जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती है, मतलब ये इस तरह का मुहाना बनाती है। क्योंकि ये जो है काफी चीजें होती हैं, जो भी आपकी वेस्टर्न घाट की जो नदियां हैं, ये जो वेस्टर्न घाट सह्याद्री है, इसकी मोस्ट ऑफ नदियां आपकी डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसका कारण ये है क्योंकि एक तो ये बहुत छोटी छोटी हैं, दूसरा ये पठारी एरिया है, पठारी एरिया में इतने अवसाद होते नहीं है, पत्थर होते हैं, तो उतना इनको जो है मिलता नहीं है कुछ भी अवसाद लाने को, सेडिमेंट्स लाने को, तो ये एस्चुरी बनाती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी 2 नदियां एस्चुरी बनाती हैं, तो इस टाइप का जो है मुहाना ये बनाती हैं और अरब सागर में गिर जाती है, नर्मदा और ताप्ती। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि देखो सारी, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, सारी नदियां यहाँ पे देखो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, लेकिन कुछ नदियां यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, उनमें नर्मदा और ताप्ती भी है। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं आपकी, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। उसके बाद में देखो साउथ की और भी नदियां हैं आपकी, यहाँ पे सह्याद्री में एक आपकी गोदावरी, उसके बाद मांगरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, हंगरी, ये आपका श्रावस्ती रिवर है। यहाँ पे जोग फॉल्स है कर्नाटक में, ये भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। उसके बाद यहीं से हमने पढ़ा था ब्रह्मगिरी पर्वत से यहाँ से कावेरी निकल रही है। उसके बाद में यहाँ पे पलार है, ये पेनार है आपकी पलिकट, ये लेक के पास में। उसके ऊपर यहाँ पे ये कृष्णा है, और ये गोदावरी है। गोदावरी में मिलने वाली नदियां आपकी एक इंद्रावती है, बेनगंगा है, पेनगंगा है, और ये सब जो है आपकी गोदावरी में गिरती है। यहीं पे आपकी जो है, यहीं पे अमरकंटक प्लेट्यू से आपकी ये महानदी निकलती है जो उड़ीसा में फ्लो करती है, ब्राह्मणी नदी। चिल्का लेक जो है भारत की सबसे बड़ी लेक, ये उड़ीसा में ही है। तो इस तरह से ये भारत की नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की कुछ इम्पोर्टेंट जो है रिवर है। इसी में जो है कोसी कोसी है, उसे सौरव ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, इसमें हर साल जो है बाढ़ आती है। और दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, लेकिन ये जो है दामोदर जो है ये अब डेड हो गई है। इसमें जो है ये जो है डेड का मतलब ये डेजर्टिफिकेशन बनाती है, मतलब इसमें इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है कि इसके आसपास के जो एरिया है उसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते, तो ये जो है डेजर्ट बनाती है, डेजर्टिफिकेशन करती है, मतलब इसके आसपास वाले जीव जंतु जो है सब मर रहे हैं। ऐसे ही आपके यहाँ पे एक आपके कर्नाटक में, यहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन में भी एक रिवर है जो डेजर्ट बनाती है। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि वहाँ पे आसपास वाले जो जीव जंतु हैं वो सब नहीं होते हैं, वो पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आंसर है गंगा। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आंसर चेनाब, जो आपका हमने पढ़ा था चंद्रभागा जो मिलती है। रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट लूनी रिवर। नेम द रिवर ऑफ साउथ इंडिया विच रिसीव्स रेन वाटर इन समर एंड विंटर, कावेरी। लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर, पेनिसुलर क्या होता है, एक ऐसी जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो,
जैसे इंडिया का जो ये एरिया है पेनिसुलर है, इधर से भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो पेनिसुलर की जो सबसे बड़ी एरिया है गोदावरी नदी जो सबसे बड़ी है, और सौरव विहार जो है बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है आपकी, यहाँ पे आपका कर्नाटक केरला वाला रीजन है, इसमें जो है क्या है कि कुछ झीलें हैं, जैसे समुन्द्र का पानी जो है जमीन तो के अंदर से आके यहाँ पे जो है सॉल्ट लेक बना लेता है, नमकीन पानी की झील, जिन्हें केरल में लेगून के नाम से जाना जाता है। जब समंदर का पानी जमीन के नीचे से रिस के स्थल भूमि में आ जाता है, जमीन पे लैंड पे आ जाता है, तो उसे लेगून बोला जाता है। और जो यहाँ पे ओडम जो होता है जिसमें नौका चलती है, तो वो इन्हीं लेक्स में चलती है, यहाँ पे केरल वाले रीजन में। तो ये भारत की जो है इम्पोर्टेंट रिवर थी, जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो इनके कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके हैं कि कौन सी रिवर कौन सी सिटी के पास है, कौन सी रिवर कौन सी सिटी के पास है, ये भी बहुत आता है। तो सबसे पहले देखो, आगरा उत्तर प्रदेश में है, ये यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। अहमदाबाद आपका गुजरात में है, साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। इलाहाबाद आपका यूपी में है, जो गंगा यमुना और सरस्वती नदी का कॉन्फ्लुएंस है, ये आपका यूपी में है। उसके बाद यूपी में आपका आपकी अयोध्या नदी, अयोध्या है, अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे है। बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में है, ये आपका गंगा नदी के किनारे है। कटक आपका उड़ीसा में है, ये महानदी के किनारे है। दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ आपका असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, डिब्रूगढ़। फिरोजपुर आपका जो है ये आपका पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे है। हरिद्वार आपका उत्तराखंड में है, ये आपका गंगा नदी के किनारे है। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में है, ये नर्मदा नदी के किनारे है। कानपुर आपका यूपी में है, और यहीं पे जो है चमड़ा उद्योग का काम होता है, लेदर का। तो वो सारा पॉल्यूशन जो है गंगा में डाल देते हैं। तो आप कानपुर जाएंगे तो शुक्लागंज के बाद से ये पूरी जो है रिवर सब गंदी हो जाती है, गंगा। और जब हम ये इलाहाबाद तक पहुंचती है तो एकदम संकीर्ण हो जाती है, छोटी हो जाती है। और इसमें जो है हम लोग इलाहाबाद में जो कुंभ का वो लगता है, तो वहाँ यमुना में नहाते हैं, गंगा में नहीं। कोलकाता में जो है आपकी वेस्ट बंगाल है, और ये आपका हुगली नदी के किनारे है। कोटा आपका राजस्थान में चंबल नदी के किनारे है, कोटा। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है, ये आपका यूपी में है। लुधियाना आपका पंजाब सतलज नदी के किनारे है। नासिक आपका महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे है। और पटना जो आपका बिहार गंगा नदी के किनारे है। संबलपुर उड़ीसा महानदी के किनारे है। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर झेलम नदी के किनारे है। सूरत यहाँ पे कपड़े का काम होता है और हीरे का काम होता है, हीरे का बिजनेस होता है, ये आपका गुजरात, ये आपका ताप्ती नदी के किनारे है। तिरुचिपल्ली तमिलनाडु कावेरी नदी के किनारे है। वाराणसी उत्तर प्रदेश गंगा नदी के किनारे है। और विजयवाड़ा आपका आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी का है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या है, एक तरफ आपको सिटी दे देगा और एक तरफ आपको रिवर दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये कुछ इम्पोर्टेंट फेमस प्लेस हैं, जैसे आपका माउंट आबू आपका राजस्थान में है। आगा खां पैलेस आपका पुणे में है। अंबर पैलेस आपका राजस्थान में है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है। अरिक मैडू आपका पुडुचेरी में है। अशोका पिलर आपके मध्य प्रदेश में है। ये आपका एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आता है, ये उसमें जो है आ जाते हैं। ये भी आपका या तो मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं या डायरेक्ट पूछ लेगा। आपका नेक्स्ट है चिल्का लेक, जो आपकी उड़ीसा में है, ये भारत की सबसे बड़ी लेक है। नेक्स्ट है आपकी दलाल स्ट्रीट, ये आपके स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे निफ्टी और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो पूरी सड़क को दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। चेरापूंजी, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेघालय यहाँ, लेकिन आप सबसे ज्यादा बारिश मौसम एलिफेंटा केव जो है आपकी मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपकी एलोरा अजंता, ये आपकी औरंगाबाद, ये भी महाराष्ट्र में है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है।
और गोल गुम्बद आपका बीजापुर कर्नाटक में है। हम्पी के मॉन्यूमेंट्स आपके कर्नाटक में है। हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में है। और हावड़ा ब्रिज आपका कोलकाता में है। जलियांवाला बाग आपका अमृतसर पंजाब में है। जंतर मंतर दिल्ली में है, एक आपका जयपुर में भी है। और कपिल वस्तु आपका बिहार में है। महाबलीपुरम के मंदिर आपके तमिलनाडु में है। महाबोधि टेम्पल बिहार में है। नालंदा पावापुरी ये भी बिहार में है। कलपक्कम ये आपका चेन्नई में है। कन्याकुमारी ये आपका तमिलनाडु में है। सारनाथ टेम्पल आपका वाराणसी यूपी में है। खजुराहो के टेम्पल मध्य प्रदेश में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। सांची के स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ का मंदिर आपका गुजरात में है। श्री हरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है। और विक्टोरिया मेमोरियल आपका कोलकाता में। तो ये आपके कुछ थे फेमस प्लेसेस और ये सिटी जो उनके पास में है, नदियों के पास में। और माउंटेन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो है हमने अपना पूरा रिवर सिस्टम देख लिया, तो अब हम इनको एक बार जो है डिटेल में पढ़ते हैं फिर से, जिससे कि रिवर सिस्टम जो है पूरे तरह से अच्छे से